प्यारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? सभी बच्चे आ जाइएगा पहले, तभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अपनी कंप्यूटर की क्लास है, जैसे कि आप सभी को पता 3 बज गए और कंप्यूटर की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से आ जाइएगा। ये आपकी कंप्यूटर क्लास है और अगर मैं बात करता हूँ तो क्लास नंबर आपकी आज 8 है। क्लास नंबर आपकी 8 है। और बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मैंने आपसे कहा था कि बायो के अभी मैं 2 टॉपिक और कराने वाला हूँ। तो बेटा अभी बायो की 2 क्लास और होंगी और इको की बता दूं मैं आपको, लास्ट में 3 या 4 क्लास में और लूंगा आपकी। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन लूंगा कब? ये क्लास जो होंगी आपकी जब आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ये क्लास आपकी स्टार्ट करूंगा, है ना। जब आपका ये हिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा तो सारे बच्चे जल्दी से एक बार लाइव आ जाइएगा, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे लाइव आ गए हैं। तो बच्चों, अब आप सभी को पता है कि अभी जो हमारा ये बैच चल रहा था, अखंड बैच, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि ये जो आपका अखंड बैच चल रहा है, बच्चों ये जो आपका अखंड बैच चल रहा है, इस अखंड बैच की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों ये ध्यान रखना, कुछ क्लास अभी और बाकी हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बायो में अभी मैं 2 से 3 क्लास और लूंगा, इकोनॉमिक्स में अभी 3 से 4 क्लास और लूंगा, और स्टैटिक में अगर आप कहोगे तो 1 क्लास और ले लूंगा। स्टैटिक में 1 या 2 क्लास अभी और हो जाएगी अगर आप लोग कहोगे तो दोस्तों आप सारे बच्चे एक बार जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि कल मैंने मना किया था कि आज ये क्लास नहीं होगी। कारण था कि आज मैराथन है, तो मैं मैराथन ले चुका हूँ, तो मैंने बोला इन बच्चों की क्लास का भी क्यों नुकसान किया जाए, ये भी क्लास होनी चाहिए। तो बच्चों सारे साथी जुड़ चुके हैं इस समय। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? निकित शर्मा, नीतीश कुमार, नंद कुमार, कुसंग भट्टाचार्य, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा जरा। क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है बिल्कुल अच्छे से? ठीक है, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो चलो बच्चों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भैया आपकी स्क्रीन पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, समझ में ना आए तो आप मुझसे 10 बार पूछिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो बच्चों आप मुझसे 10 बार पूछिएगा, लेकिन समझ में भी आ जाए और उसके बाद कुछ लिखो ना तो मजेदारी खराब हो जाएगी। चलो बच्चों आज हम देखते हैं। देखिए ये आपके मोबाइल, आप लोग जब लैपटॉप चलाते हैं तो लैपटॉप की कीबोर्ड होती है बेटा, ये कीबोर्ड है। और कई बार होता क्या है कि हम इस कीबोर्ड से, मेरे प्यारे साथियों, हम इस कीबोर्ड से क्या करते हैं सर, अगर मैं बात करता हूं कीबोर्ड के द्वारा, एक गिलास ले जाना, थैंक यू। अगर हम कीबोर्ड की बात करते हैं तो दोस्तों ये कीबोर्ड है और इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि सर ये कंट्रोल का बटन होता है। सर ये तो कंट्रोल का है, बाकी ABCD का इधर है। हम लोग जल्दी किसी काम को करने के लिए, मान लो एक पूरा पेज है और उस पूरे पेज पे कोई डाटा लिखा है, पूरे पेज पे वो डाटा लिखा है। बच्चों ध्यान से सुनना, एक पूरा पेज है, इस पूरे पेज पे कोई डाटा लिखा है, ये डाटा मुझे उठा के दूसरी जगह सेव करना है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने इस कंप्यूटर में Ctrl+A को सेलेक्ट करना होगा। अब देखो जैसे ही मैंने Ctrl+A सेलेक्ट किया, जितने भी बच्चों ने मैसेज किया है वो सब ग्रीन हो गए। आप देख लीजिएगा जितने भी बच्चों ने मैसेज किया है वो आपको ग्रीन होकर दिख जाएंगे। अगर मैं यहीं पर Ctrl+C का प्रयोग करता हूं तो जितने भी बच्चे यहां पर लिख रहे हैं नंबर, ये सब आपका सेव हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? आपका सेव हो जाएगा। तो मतलब काम को शॉर्ट बनाने के लिए, शॉर्ट, काम को शॉर्ट करने के लिए बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो आज ये जो कॉपी है, अगर मैं बात करता हूं सर, ये जो आपके सामने आपने लिखा है इसको एक बार समझाओगे? एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा। बस आपको करना क्या है, आपको आपको करना क्या है, जो की आपके सामने लिखी है आप इन्हें अपनी कॉपी में आराम से लिखना। लेकिन पहले मैं समझाऊंगा बेटा, पहले मैं समझाऊंगा, फिर इन पे MCQs भी करवाऊंगा, परेशान मत होइएगा। अगर बच्चों आपको अपना कोई डाटा, मान लो पूरा पेज लिखा हुआ है, पूरा एक पेज लिखा हुआ है और ये पेज उठाकर यहां से आपको यहां लेकर आना, मतलब पूरा पेज आपको सेलेक्ट करना है, पूरी फाइल है, PDF है, यानी कि पूरे पेज को अगर एक साथ सेलेक्ट करना हो। सर फिर कॉपी और सेलेक्ट में क्या फर्क हो जाएगा?
भाई कॉपी कंट्रोल प्लस सी से होती है। कॉपी होगी बेटा सिर्फ एक पेज पर लिखे हुए की सारे की। अगर आपको पूरी पीडीएफ, पूरा पेज, पूरी फाइल एक साथ भैया उठानी है वहां से, तो सेलेक्ट ऑल, सब कुछ आपको सेलेक्ट करना है एक फाइल में, चाहे 10 हो या 20 हो या 30 हो। लेकिन जब आप कॉपी करते हो तो एक पेज की कॉपी हो पाती है। ऐसा है या नहीं है? आप मान लो अगर कोई मैसेज कॉपी कर रहे हो तो एक ही मैसेज कॉपी होगा, फिर आप उसे पेस्ट कर दोगे, तो फिर अगर दोबारा कॉपी करना चाहते हो तो दूसरा मैसेज आपको लेना होगा। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। तो बच्चों अगर आप कंट्रोल प्लस ए करते हैं तो पूरी फाइल एक साथ सेलेक्ट हो जाती है। कंट्रोल ए प्लस होने से पूरी फाइल एक साथ हो जाती है। चलो ठीक है, कंट्रोल प्लस ए क्लियर हुआ। अब बात आती है सर ये कंट्रोल प्लस बी क्या होता है? सर कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, क्योंकि लिखे हुए तो हैं, इन्हें याद कैसे करना, बात तो वो है। कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग कहां किया था? मान लो जैसे आपने एक लाइन लिखी है यहां पे कि राम घर जाता है, आराम से लिखना, राम गो टू स्कूल, ये लाइन आपने लिखी है, राम गो टू मेरठ, मेरठ लिख लीजिएगा, मेरठ लिख लो बच्चों। लेकिन आपने जो मेरठ है ये थोड़ा सा आपने बोल्ड करके लिख दिया है। मेरठ जो है आपने वो कुछ इस तरीके से लिख दिया जो दूर से भी दिख जाए कि भाई मेरठ लिखा हुआ है। मतलब एक लाइन में, पूरी एक लाइन में से किसी एक शब्द को आपने बोल्ड कर दिया है, आपने उसे थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया है, स्पेशल लिख दिया है, तो बच्चों उसे बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में बोल्ड करना या हेडिंग डाल देना। जैसे मान के चलो कई बार जब आप लोगों ने हाई स्कूल में या 12th में या फिर 8th क्लास में आप लोगों ने जब अपने नोट्स बनाए होंगे, तो नोट्स बनाने के लिए आप 2 पेन का यूज करते थे, रेड एंड ब्लू, कई बार ब्लैक का भी यूज होता था। तो वैसे रेड तो बच्चों को नहीं मिलता था, लेकिन कई बार ले लेते थे बच्चे। तो उस पेन का प्रयोग आप कहीं कहीं करते थे नोट लिखने के लिए। मतलब ये एक तरीके से क्या होता है, राम गो टू स्कूल, राम गो टू मेरठ, आपने या तो गो या टू या राम किसी एक को इंडिकेट कर दिया। बोल्ड करना, बोल्ड करने का मतलब है कि बच्चों एक अलग सी पहचान आपने बना दी। ठीक है, अब आ जाओ कंट्रोल प्लस सी। पहले बताओ कंट्रोल ए भी क्लियर हो गया, कंट्रोल ए और बी क्लियर हो गया? किरण, मोहित, कोई प्रॉब्लम? ये बात ध्यान रखना, मैं एक एक सवाल को 10-10 बार पूछता हूं, कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब चलो, ये क्या होता है सर? कॉपी करना। कॉपी करने का मतलब क्या है सर? पूरी फाइल है ये, पूरी फाइल में से आप लोग जैसे मान के चलो तुमने कोई मुझे मैसेज किया, किरण ध्यान से सुनो, रोहित ने मुझे एक मैसेज किया, मेरा दोस्त है रोहित, उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, इधर किया रोहित ने, इधर किया मुझे मोहित ने मैसेज, इधर मुझे किया सचिन ने मैसेज। अब मुझे ये मैसेज किसी एक को भेजना है, मान लो यहां भेजना मुझे प्रियंका को, मुझे ये मैसेज प्रियंका को भेजना है, रोहित ने भेजा हो, मोहित ने भेजा हो या प्रियंका ने भेजा हो, मुझे वही मैसेज कॉपी करके प्रियंका को भेजना है। जैसा अक्सर आपने देखा होगा नए साल पर मैसेज आए थे, तो जो मैंने मैसेज आपको भेजा आपने किसी और को भेज दिया, कॉपी करा आपने, वो 10 लोगों को भेज दिया। तो मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, उसको कॉपी की, और कॉपी करने के बाद मैं इसके नाम पर इसके नाम पर इसके नाम पर जाके उसको पेस्ट कर दूंगा। उसको क्या कर दूंगा बेटा, पेस्ट कर दूंगा, और वो मेरा मैसेज हो जाएगा कि भाई इस मैसेज को पवन ने भेजा है। जबकि सच्चाई ये थी कि उस मैसेज को तो किसी और ने भेजा है, उस मैसेज को किसी और ने भेजा है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, आप क्या इन तीनों के मैसेज कॉपी कर सकते हो एक साथ, चाहे कंप्यूटर हो या मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, कर सकते हो क्या? आप तीनों की व्हाट्सएप में जाकर अलग अलग मैसेज कॉपी नहीं कर सकते। आप या तो राम का कर सकते हो, या फिर इनका कर सकते हो, या इसका कर सकते हो, किसी एक का ही कॉपी किया जाता है, ओनली वन। यानी कि एक व्यक्ति के मैसेज को आप कॉपी कर सकते हैं और बाद में उसे पेस्ट कर सकते हैं। अब ए बी सी क्लियर हो गए? आज हम जेड तक चलेंगे, जेड तक, और जेड तक देखो कितने अच्छी तरीके से याद करेंगे। अब आ जाओ बेटा, ये कंट्रोल प्लस डी क्या होता है? कंट्रोल प्लस डी कोई बच्चा जानता है कंट्रोल प्लस डी क्या होता है? मोहित यादव, किरण कुमारी, कुसंग भट्टाचार्य, कंट्रोल प्लस डी क्या होता है बताओ जरा। कंट्रोल प्लस डी क्या होता है बच्चों? भैया अगर मैं कंट्रोल प्लस डी की बात करता हूं तो दोस्तों ध्यान देना इस बात पर, अगर हम कंट्रोल प्लस डी की बात करते हैं तो ध्यान देना इस बात पर दोस्तों, कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे कई बार देखा होगा आपने कि आप अपने लैपटॉप में एमएस वर्ड पे कोई काम कर रहे थे, आप काम कर रहे थे तो आपके जो वर्ड लिखे जा रहे थे वो थोड़े छोटे आ रहे थे, वो आपको
छोटे लिखे जा रहे थे। तो आप जो अपने फ़ॉन्ट साइज, आप अपना फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं, 7 करना चाहते हैं, 9 करना चाहते हैं, 11, 13, 15, 17, तो यहां Ctrl+D अगर आप करते हैं, अगर मान लो मैं तुम सबके सामने Ctrl+D करता हूं, तो देखो अब आपके सामने क्या हो गया बच्चों। Ctrl+D का मतलब क्या है कि नंबर अब खुल के आ गया कि आप ये कितना इसे बड़ा करना चाहते हैं। समझ रहे हो ना कि आप इसको कितना बड़ा करना चाहते हैं। मान लो साइज बढ़ाना चाहते हैं, ये जो आपने लिखा है पवन, ये मान लो आपने यहाँ पवन लिखा है, आपको नहीं दिख रहा है, आपको लिखना PAWAN लिखना है। तो मतलब इन शब्दों का साइज बढ़ाना चाहते हैं, कैसे बढ़ाओगे? तो पहले आपको Ctrl+D का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? Ctrl+D का आपको प्रयोग करना होगा। और जैसे ही आप Ctrl+D का प्रयोग करेंगे, फ़ॉन्ट साइज स्लाइड ओपन हो जाएगी। आपको जितने भी साइज में अपना काम करना है, आप अपना काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत बेटा Ctrl+D में? कोई दिक्कत है Ctrl+D में? देखो लिखे तो बड़े आसान है, लेकिन इन्हें समझाना बड़ा प्यारा बड़ा टास्क होता है। अब देखो सर, Ctrl+A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हटाओ। अब बात आती है सर ये E क्या होता है, Ctrl+E क्या होता है? दोस्तों अगर मैं Ctrl+E के बारे में बात करूं, सर ये Ctrl+E क्या होता है? आ जाओ, मैं पहले H तक आपको बता दूं। भैया Ctrl+E होता है जब किसी पेज के आपको बीचों बीच से लिखना स्टार्ट करना हो। सेंट्रल अलाइनमेंट मतलब जब आपको पेज के बीचों बीच से लिखना हो, तब बच्चों क्या होता है वहां पर, पहले आपको, जैसे मान लो आपने कुछ एक पेज ओपन किया है और इस पेज के तुम्हें बिल्कुल बीचों बीच लिखना है, तब बच्चों आप क्या करोगे? आप Ctrl+E को सेलेक्ट कर लोगे। देखो बिल्कुल सारी फाइल खुल के आ जाएंगी और लिखो भैया बीचों बीच पेज के, लिखो बीचों बीच। तो इसे बोला जाता है सेंट्रल अलाइनमेंट। क्या होना बेटा? सेंट्रल अलाइनमेंट। बात क्लियर हुई ना हुई? सेंट्रल अलाइनमेंट का मतलब होता है कि पेज के बीचों बीच से लिखना स्टार्ट करना, लाइन टेक्स्ट को अलाइन करना, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो क्लियर होगी बात? क्लियर होगी? अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं Ctrl+F। Ctrl+F का मतलब होता है बेटा फाइंड करना, और फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। देखिए दो वर्ड है, एक होता है हिडन, हिडन का मतलब होता है छिपाना, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। जैसे आप लोग दिल्ली पुलिस का पेपर दे के आए, मान लो आप लोगों ने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया हो, यूपी पुलिस का पेपर दिया हो, और पेपर दिया 20 लाख बच्चों ने। ध्यान से सुनना, पेपर दिया 20 लाख बच्चों ने। अगर आप 20 लाख में अपना रिजल्ट देखोगे तो हो सकता है आपको 10-15 दिन लग जाए। समझ रहे हो ना? हो सकता है आपको 10-15 दिन लग जाए कि भाई अब इसका नाम, ये नाम, ये नाम, आपको देखते 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 10 से 15 दिन लग जाएंगे। आप सारी फाइल को अगर देखोगे तो आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे। आपको डायरेक्ट अपने ही नाम पे जाना है, आपको डायरेक्ट ही अपने नाम पर जाना है, तो बेटा आपको Ctrl+F पर जाना होगा। आप जैसे ही Ctrl+F करेंगे तो बेटा स्पेस आ जाएगा वहां पे, और यहां आप फाइल ऑप्शन आ जाएगा ढूंढने वाला। लिखो जी क्या नाम ढूंढना है, आपने लिखा है यहाँ पवन, और आप जैसे ही पवन लिखोगे एंटर कर दीजिएगा। अगर तुम्हारा नाम होगा तो ओपन हो जाएगा, वरना ओपन नहीं होगा। बात समझ में आई नहीं आई? भैया क्लियर हुआ नहीं हुआ? जरा मुझे बता दो कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं या नहीं। बहुत अच्छे से समझ आ रही है सारी चीजें? एक मिनट रुक जाओ, पीडीएफ लगा दो बस आपको पीडीएफ देने के लिए। हाँ किरण क्या कहना चाहती है, बोलो गुड़िया। आराम से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। चलिए मेरे क्या है बच्चों, अब बात आती है Ctrl+G। सर Ctrl+G का मतलब होता है गो टू, मतलब किसी पेज या पैराग्राफ पर जाना। अब यहां तो देखो, यहां आप किसी शब्द को ढूंढ रहे थे, अब सर आप कहोगे फिर इसमें और इसमें क्या फर्क होता है? ध्यान से सुनना। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसमें और इसमें क्या फर्क होता है? यहां भी तो ढूंढना होता है,
अरे भैया क्यों परेशान हो रहा है, ये देखो यहां पर भी तो यहां भी ढूंढना होता है और यहां भी तो ढूंढना ही होता है। लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग देखें तो यहां आप लोग नंबर ढूंढ रहे हैं, आप लोग नंबर ढूंढ रहे हैं, यहां पे कोई क्या ढूंढ रहे हैं, नंबर ढूंढ रहे हैं, आप अपना नंबर ढूंढ रहे हैं, नाम डाल रहे हैं। लेकिन यहां पर आप किसी फाइल या किसी पेज को ढूंढ रहे हैं, आप किसी फाइल या किसी पेज को ढूंढ रहे हैं, यहां आप नंबर को ढूंढ रहे हैं या पेज को ढूंढ रहे हैं। Ctrl+H का प्रयोग क्यों किया था, एक फाइल को हटाकर उसी के स्थान पर दूसरे को यूज कर देना। जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलना बच्चों, एक बच्चा मोहित यादव है, उसने मुझे एक कमेंट्स किया, उसने मुझे एक कमेंट्स किया। एक बच्चा किरण कुमारी है, उसने मुझे कमेंट्स किया। एक और रोहित कुमार है, इसने भी मुझे एक कमेंट्स किया। तो बच्चों ये ध्यान रखना, अब मुझे सबसे पहले जब मोहित यादव ने कमेंट्स किया था तो मैंने इनका कमेंट कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में जो पहला कमेंट था इसको हटाकर मैंने ये वाला कमेंट यहां कॉपी कर दिया, मतलब उसके स्थान पर इसे ले आए। किसी एक लिखे हुए शब्द को हटाकर दूसरे शब्द को ले आना, वो क्या कहलाता है सर, रिप्लेस कर दिया आपने। तो यार मेरा ये वाला मोबाइल ले लो, ये मेरा नकली सा मोबाइल है, मैं 2-3 हजार का मोबाइल चलाता हूं, आप मेरा ये रिप्लेस करवा दो प्लीज। अरे रिप्लेस का मतलब ये होता है कि एक चीज को दे दो और दूसरी वहां से ले लो। तो रिप्लेस भी आप लोग समझ गए होंगे कि सर ये रिप्लेस करना क्या होता है, यानी कि Ctrl+H रिप्लेस करना। एकदम मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है भैया, चलो तो फाइंड में और गोटो में क्या फर्क होता है ये समझ गए, कॉपी और सेलेक्ट में क्या होता है ये समझ गए, रिप्लेस में क्या होता है ये समझ गए। चलो मेरे बच्चों अगले पेज पर आ जाओ। सर ये क्या कहना चाहता है, ये देख लो जरा एक मिनट, ये क्या कहना चाहता है जरा इसे अच्छे से समझिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये क्या कहना चाह रहा है इसे जरा आप अच्छे से समझिएगा, ये ध्यान देना जरा यहां पर। अभी देखो Ctrl+I क्या कहता है, Ctrl+I कहता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी राइटिंग बड़ी अच्छी लिखते हैं, उन बच्चों की राइटिंग बड़ी अच्छी होती है आपके और हमारे मुकाबले, क्योंकि हम और आप ज्यादातर सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, और वो बच्चे हो आप में से भी बहुत बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं। लेकिन जो बच्चे आजकल के उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती है, और वो कभी भी जैसे मान लो मैं उनसे बोलूं भाई मेरा नाम लिखो, मेरा नाम पवन है, तो वो ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं लिखूंगा ये कि मेरा नाम पवन मोरल है, वो अलग स्टाइल से लगेंगे, इस तरीके से वो ऐसे लिखेंगे भाई साहब तिरछा, यानी कि तिरछा इटैलिक भाषा, यानी कि तिरछा लिखना। किसी शब्द को अगर तिरछा लिखना है तो आपको क्या करना होगा, Ctrl+I कर दीजिएगा, तो बच्चों वो आपका शब्द तिरछा लिखा जाएगा। अब चाहे आप देख भी सकते हैं, मैंने भी लिखा, देखो बच्चों तिरछा लिखा जा रहा है ना। तो ये बात आप याद रखें, मैं सबके एग्जांपल आपको देख सकता हूं, लेकिन मुझे बार बार कीबोर्ड हटानी पड़ेगी, बार बार कीबोर्ड हटानी पड़ेगी और बोर्ड बार बार खाली करना पड़ेगा। तो मतलब आपने देखा भी होगा आजकल के बच्चों की राइटिंग कितनी अच्छी होती है पहले के मुकाबले। आप अपनी राइटिंग किसी बच्चे से मिला के देख लेना, आपसे अच्छी होगी, गारंटी है मेरी बात, समझ रहे हो ना। तो भैया अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है Ctrl+G क्या कहता है, वो कह रहा है जस्टिफाई करना या पैराग्राफ को अलाइनमेंट करना। मतलब कोई पैराग्राफ आपने अगर यहां से लिखना शुरू कर दिया है तो बच्चों इसके नीचे ही इस तरीके से लाइन टू लाइन लिखना, ये क्या कहलाता है सर, जस्टिफाई कहलाता है। क्या कहलाता है, जस्टिफाई। अगला सर, अगले की अगर हम बात करते हैं तो Ctrl+K हाइपरलिंक। सर ये हाइपरलिंक क्या होता है, अब कई बच्चे कहेंगे सर नहीं समझ में आया, हाइपरलिंक समझ में नहीं आया सर, इसे बताओ क्या होता है। हम बोले थोड़ा सा इंतजार तो कर लो, आज हाइपरलिंक भी समझ में आएगा, हाइपरलिंक भी आपको समझ में आएगा। बच्चों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आप गूगल पे जाकर कोई भी साइट सर्च करिएगा, साइट को छोड़ो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप गूगल पे जाकर, मान लो गूगल पे जाकर आप क्या लिखते हैं, मेरा ही नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल पे जाकर आप लोगों ने लिखा पवन मोरल, मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं जीता जागता आपको, क्योंकि साक्षात को चमत्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सामने देखो मैंने गूगल ओपन किया है, यहां मैंने लिखा पवन मोरल, दोस्तों ध्यान से सुना, यहां मैंने लिखा पवन मोरल, और जैसे ही पवन मोरल लिखा तो इस तरीके से कुछ मेरे क्लास आ जाएंगी, और नीचे आप लोग देख रहे होंगे तो कुछ ब्लू करके टिक, ब्लू ब्लू करके आपका लिंक आ जाएगा, ब्लू कलर का लिंक। यानी कि जो आपका, जब आप कोई साइट खोलते हो, मान लो आपने लिखा यहाँ पे, मैं कुछ और लिखता हूँ SSC अड्डा, आपने लिखा अड्डा 24/7, जब आपने अड्डा 24/7, तो ये जो ब्लू कलर के लिंक होते हैं इन्हीं को हाइपर लिंक कहा जाता है। मतलब जो भी ब्लू कलर में लिंक आते हैं, जो भी ब्लू कलर में लिंक आ जाते हैं बच्चों, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके हाइपर, एक तरीके से मेरे प्यारे साथियों हाइपर लिंक होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से
समझ गए होंगे। हाइपरलिंक क्या होते हैं? किसी भी फाइल को, किसी भी डाटा को, किसी भी नाम को, किसी भी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं और उसमें ब्लू कलर के जो ये बने होते हैं बच्चों, यही आपके हाइपरलिंक का काम करते हैं, यही आपके हाइपरलिंक का काम करते हैं। बात क्लियर है? चलो वेल डन बच्चों, वेल डन बच्चों, वेल डन, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। अगले पॉइंट पर अगर मैं लेकर चलता हूं बच्चों, अगला पॉइंट होता है दोस्तों, ये इंडेंट छोड़ो, पेपर में वैसे आते नहीं है, अगर आपको याद करना हो तो कर लेना, लेकिन फिर भी कंट्रोल प्लस एल का मतलब होता है, कंट्रोल प्लस एल का मतलब होता है बेटा, आप लोग जो अपनी फाइल शुरू करोगे वो लेफ्ट से शुरू करोगे, लेफ्ट इंडेंट, मतलब जो अपनी फाइल बनाना शुरू करोगे वो लेफ्ट। एक मिनट रुको बच्चों, आज सुबह से बहुत क्लास ली है। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट का रेस्ट बस। अभी थोड़ी देर पहले मैराथन ली है, फिर ये क्लास है और इसके बाद में एक और क्लास है। चलिए तो दोस्तों अब बता दो कंट्रोल प्लस एन, सर ये क्या होता है? अब कंट्रोल प्लस एन, जैसे आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल है, या मोबाइल छोड़ो लैपटॉप है, जो आपका मोबाइल लैपटॉप है, तो बच्चों अब आपको क्या करना है, आपके अपने नाम की कोई फाइल बनानी है, तो आपको अपने मोबाइल की फाइल बनानी है, तो फाइल को छोड़ो, पहले आपको फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है? फोल्डर बनाना है। तो बच्चों आप क्या करोगे भाई, मान लो आपको अपने नाम की, सर आप क्लास ही लेते रहते हो, हाँ बेटा क्लास लेनी जरूरी है यार, आपका पेपर आ गया ना एकदम आईबी का, तो इसलिए मुझे थोड़ा क्लास लेनी पड़ी। तो अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने, न्यू फोल्डर बनाने, तो कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग आपने करना होगा, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग आपने करना होगा। अगला देखो, कोई फाइल आपकी बंद पड़ी है, तो अब आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग करोगे। मैं आपको एग्जांपल भी लेके दिखा देता बच्चों, देखिए इतनी सारी फाइल आप लोगों को स्लाइड पे दिख रही होंगी, जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस ओ लिखा तो बेटा सारी फाइल खुलकर आ गई। अब आपको जो भी फाइल चाहिए आप उसे खोल लीजिएगा। जैसे आपने क्या लिखा भाई, कंट्रोल, आप अब आपने क्या किया, इसे स्पेस लगाओ, साइड से हटाओ, इसको हटाते हैं इसको। आप लोगों ने क्या किया, जैसे कंट्रोल, देखिए हमेशा इनका प्रयोग करना चाहिए, अगर ऐसे आ रहा है तो कंट्रोल प्लस ओ, क्योंकि जैसे ही आप ये करोगे तो देखो पूरी फाइल खुल जाएगी एक बार। अगर आप लोगों को मैं ये स्क्रीन पर करके दिखाऊं तो फिर दिक्कत क्या हो जाएगी, दिक्कत ये हो जाएगी कि बार बार मुझे स्लाइड अपनी हटानी पड़ेगी, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया कंट्रोल प्लस ओ का मतलब होता है कि फाइल को ओपन कर लेना। अगला देखो कंट्रोल प्लस पी, मतलब प्रिंट करना। अब जैसे आपने कोई फाइल फॉर्मेट कर ली, सारे काम कर लिए, अब वो फाइल आपको रीचेक करानी है कि वो फाइल सही है या नहीं सही है। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, अब इस फाइल के पेज निकलवाओगे। अब आप क्या करोगे, इस फाइल के पेज निकलवाओगे और अपने किसी साथी को दोगे, मैं चेक करूं कि ये फाइल ठीक है या गलत है। इसका मतलब कंट्रोल प्लस पी का मतलब होता है कि जो फाइल तुमने बनाई है, ओपन करी है, उसे लेफ्ट इंडेंट से करा, हाइपरलिंक के माध्यम से गए हो, आपने उसमें तिरछा लिखा, वो फाइल सही है नहीं, वो आपने प्रिंट आउट करा लिया। क्या करा लिया बच्चों? वो आपने प्रिंट आउट करा लिया, तो कंट्रोल प्लस पी का आपने प्रयोग किया। इसका भैया कंट्रोल प्लस पी का आपने प्रयोग किया है। अगला देखो, नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू का मतलब क्या होता है? पैसे तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको बता दें, कंट्रोल प्लस यू क्यू का मतलब होता है बेटा रिमूव कर देना, किसी फाइल को वहां से हटा देना, रिमूव प्रोग्राम फॉर्मेटिंग, ये आप याद रखिएगा। मतलब एक बार पहले आप लिख लो, इसे पूरा समझ लो यहां तक, फिर मैं बताऊंगा। लिख लो जल्दी भैया एक बार। बिल्कुल मोहित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों। देखो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लेफ्ट इंडेंट पढ़ा था, लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट हमने पढ़ा है। सर ये राइट अलाइनमेंट क्या होता है, इसे भी बताना। सर ये रिमूव प्रोग्राम फॉर्मेटिंग, मतलब शब्दों को बदल देना, मतलब एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द जैसे रिप्लेस होता है ना, वही आपका ये रिमूव प्रोग्राम होता है ना, यही होता है। अब बच्चों ये बात आती है कंट्रोल प्लस आर। सर कंट्रोल प्लस आर से मतलब क्या करते हैं, अगर आपको कोई फाइल बनानी है, कोई फाइल बनानी है आपको, चाहे वो एमएस वर्ड में बना रहे या एमएस एक्सेल में बना रहे, बच्चों राइट अलाइंड का मतलब होता है कंट्रोल प्लस आर से आप अपने राइट से लिखना शुरू करेंगे, आप अपने राइट से लिखना शुरू करेंगे।
ये बात याद रखना। यानी कि कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट। लिखना आप कहां से शुरू करोगे सर, राइट से शुरू करोगे। बात क्लियर होगी। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एस। एस का मतलब क्या होता है, अब आपने वो पूरी फाइल लिख ली, वो आपने प्रिंट करवा ली, वो आपने चेक करवा लिया। चेक करवाने के बाद में बच्चों अब बताया किसी ने कि वो फाइल बिल्कुल ठीक है भैया। अब जब ठीक है तो उसे मोबाइल में सेव कर लो। अब जब वो मोबाइल में आपने चेक कर ली, सबको दिखा ली, तो एक काम करो, अब भाई उस फाइल को सेव कर लो। आपने फाइल सेव कर ली। इसका मतलब हम लोगों ने कंट्रोल प्लस ए से लेकर और कंट्रोल प्लस एस तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आदिल खान, कोई प्रॉब्लम है भैया? आदिल खान, मोहित यादव, किरण कुमार, रोहित, विनोद, जसपाल कौर, जस्सी। नहीं, आप 50 बार भी कहोगे मैं 50 बार समझाऊंगा, कभी नहीं हटता हूं बताने से। और आप जानते भी हो, चाहे मैं 10 क्लास लूं 20 लूं, लेकिन बच्चे अगर पूछते हैं तो मैं बताता हूं। इसके बाद देखो भैया, इसके बाद कंट्रोल प्लस टी, इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, इसे मैं एमएस एक्सेल में बताऊंगा। कंट्रोल प्लस यू। अब आप एक बात बताओ, ये है अंडरलाइन। बच्चों कंट्रोल प्लस, अगर मैं यू की बात करता हूं तो बच्चों कंट्रोल प्लस यू किसके जैसा है? अगर आप यहां पे देख रहे हैं कि कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करना है, तो ये किसके जैसा है? आप बताओ। एक और कंट्रोल प्लस किसके साथ मैंने यूज किया था, आपको याद होगा? याद करो जरा, अरे याद करो यार। याद करो बच्चों। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप अंडरलाइन की बात कर रहे हैं तो आप लोग याद रखो, कैसे भूल गए कि कंट्रोल प्लस बी, आप क्या करते थे? बोल्ड करना। आप क्या करते थे? बोल्ड करना। यानी कि पूरे शब्द को बड़ा करते थे। यहां उस शब्द को बड़ा नहीं करते हैं। आपको वही वाला मैंने एग्जांपल दिया था, राम गो टू मेरठ, यही एग्जांपल दिया था ना, याद होगा आपको। तो बच्चों अब हम किसी शब्द को बड़ा नहीं करते, फॉर्मेटिंग सबकी बराबर रहती है। साथ साथ है तो साथ साथ ही रहेगी, नो है नो तो इतनी रहेगी। अब बच्चों अंडरलाइन का मतलब यह कि किसी शब्द के नीचे आपने ये अंडरलाइन कर दिया। इस तरीके से आप शब्द को बड़ा या छोटा नहीं करोगे, लेकिन जो शब्द तुम्हारे लिए जरूरी है उसे अब तुम अंडरलाइन कर दोगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस अगर मैं यू करता हूं, अगर मैं कंट्रोल प्लस यहाँ पे यू कर रहा हूं, तो दोस्तों अब समस्या क्या, फिर आपको दिखेगा नहीं। ये देखो कंट्रोल प्लस यू करते यहां से फाइल गायब हो गई, समझ रहे हो ना? यहां से फाइल गायब हो गई, यहां से लाइन गायब हो गई। मतलब क्या है, तो अब आपको किसी शब्द को ना तो बड़ा करना है, ना ही किसी शब्द को छोटा करना है। बस इतना काम करना, जो भी शब्द तुम्हारे लिए अच्छा है उस शब्द को तुम्हें खुद लाइन खींच देनी है कि ये लाइन मुझे अंडरलाइन करना है। इसके बाद देखो कंट्रोल प्लस वी। अब जो भी आपने फाइल बनाई, जो आपने सेव करी है, अब वो फाइल तुम्हें कॉपी करके किसी के पास भेजनी है। इसका मतलब अब तुम उसे कॉपी करके उठा लाए, अब वो तुम्हें मुझे देनी है। तो मुझे देने के जब आप मेरे नाम पर लेकर आओगे, इसको मेरी व्हाट्सएप पे लेके आओगे, फेसबुक पे लेके आओगे, तो तुम इसे पेस्ट करोगे, और पेस्ट करते ही वो जो आपने मैसेज किया था वो अब यहां आ जाएगा मेरे पास। बस बात खत्म हो जाएगी। अगला क्या है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ये मैं नहीं दबाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किया तो आपकी जो क्लास चल रही है वो बंद हो जाएगी। अगर मैंने कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किया तो बच्चों तुम्हारी फाइल बंद हो जाएगी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी। तो बच्चों कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है विंडो क्लोज कर देना। विंडो क्या कर देना? क्लोज कर देना भैया। मोबाइल ऑफ हो जाए, सॉरी, ये जो आपका इस समय लैपटॉप चल रहा है ये ऑफ हो जाएगा और आपकी क्लास बंद हो जाएगी, फिर मामला दिक्कत में आ जाएगा। तो बच्चों आप याद रखिएगा कि जो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है उसका प्रयोग बंद करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए अब आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कभी नहीं दबाऊंगा। क्लास के बाद कर लेंगे, वो एक अलग बात है। इसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स, ये होता है कट करना। जैसे मान लो आपने एक वर्ड लिखा है शुरू में, हम उसी पे एग्जांपल देंगे सारे। राम गो टू स्कूल, राम गो टू मेरठ आपने लिखा था कि राम मेरठ जाता है। तो दोस्तों आपको इसमें से कोई एक वर्ड कट करना है, कोई आपको क्या करना है, इसमें से वर्ड कट करना है। तो आपको ये वर्ड कट करना है, तो कंट्रोल प्लस एक्स पे जाइए, जो आपको कट करना है वो वर्ड जाएगा, बात खत्म हो जाएगी भैया। कंट्रोल प्लस एक्स हो गए, वाई और जेड दो रह गए बस। लगभग 30 मिनट लग गई, लेकिन आपको अच्छे से समझा दिए कि अब आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, है ना? अब आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए भैया, कंट्रोल प्लस यू की अगर मैं बात करता हूं तो भैया कंट्रोल प्लस वाई की बात करता हूं तो रीडू, और कंट्रोल प्लस जेड की बात करता हूं तो अंडू। अंडू का मतलब जैसे मान लो कोई फाइल आपने डिलीट हो गई, अंडू करो वापस आ जाती है।
वापिस आ जाती है। बस अब बेटा कुछ क्वेश्चन करके बताओ जरा। अब कुछ क्वेश्चन करो भैया, अब तैयार हो जरा। पूरी शॉर्टकट की आज आपने याद कर ली है। आप लोगों ने पूरी शॉर्टकट याद कर ली है। अब उसके कुछ क्वेश्चन बताइए। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग कहां होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस पी का जो प्रयोग किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करने में किया जाता है। वो कहां पर किया जाता है? प्रिंट करने में। मतलब आपने कुछ फाइल बनाई, वो आपने पढ़ी, वो आपने सेव करवाई, अब उसको आपने प्रिंट करना, तो कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग आपको करना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताओ भैया, कंट्रोल प्लस वन नहीं है, ये आई है। ये वन नहीं है बेटा, ये आई है। तो कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग कहां करते हैं? ये आई करो, इसे वन हो रहा है, ये इसे आई करो। कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग कहां होता है? दोस्तों कंट्रोल प्लस आई की अगर हम बात करते हैं तो तिरछा लिखने में इसका प्रयोग होता है। इटीलियक, तिरछा लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग कहां होता है? अगर मैं कंट्रोल प्लस डी की बात करूं तो कहां प्रयोग किया जाता है भैया इसका? बोलो भैया, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग कहां पर किया जाता है? बेटा ये किया जाता है आपका फोंट डायलॉग में। कहां पर कहता है? डुप्लीकेट कह दीजिएगा, या मैं डुप्लीकेट तो नहीं कह सकता इसको, मैं डुप्लीकेट तो नहीं कह सकता, इसे बोलेंगे फोंट डायलॉग। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फोंट की स्टाइल चेंज करने के लिए कि आपको 7 में चाहिए, 9 में चाहिए, 11 में चाहिए, 13 में चाहिए। तो बच्चों आपको जो आंसर आएगा यहाँ पे आप यही आंसर देंगे, फोंट स्टाइल भी नहीं दे सकते, स्टाइल तो आएगा ही नहीं आंसर, ये तो आएगा नहीं बिल्कुल भी, ये भी नहीं आएगा, यही आंसर आएगा। लेकिन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, अभी तो आपको बताया थोड़ी देर पहले, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए बताया था आपको, नहीं? डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, अरे आपको अभी तो सिखाया थोड़ी देर पहले ही, ये देखो ना यार, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए बताया तो था। मान लो अगर ऑप्शन वो गलत लिख गया तो आप उसे सवाल थोड़ी गलत बता सकते हो, सवाल तो गलत हो सकता है, ऑप्शन गलत हो सकता है, काहे दिक्कत आ गई? क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो भैया? ये तो गलत बात है कि सर मेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? आप लोग तुक्का लगाने लगे। फोंट स्टाइल मैंने बताया था आपको, कोई फोंट स्टाइल मैंने आपसे कहा था कि किसी फोंट की स्टाइल आपको चेंज करनी है, ये तो सिर्फ आप फोंट साइज चेंज कर रहे हो, यहाँ पे फोंट साइज, फोंट की स्टाइल चेंज नहीं कर रहे, तो ये तो गलत बात है। सॉरी बोलो सारे बच्चे जिनका भी गलत हुआ है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग क्यों करते हैं? कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो कंट्रोल प्लस वी की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा इसे पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? पेस्ट करने के लिए। अगला देखो 20 सवाल है बस, अभी पता लग जाएगा कि तैयारी कैसे चल रही है। कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग क्यों किया जाता है? कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग क्यों किया जाता है जरा बताइएगा आराम से। अगर तुम लोगों ने मेहनत की है तो जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस ई का जो प्रयोग किया जाता है वो सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। मतलब सेंट्रल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि पेज के बीचों बीच, ध्यान रखना मैं लिख देता हूं आराम से, हिंदी में लिख रहा हूं बिल्कुल, पेज के बीचों बीच, पेज के बीचों बीच, अगर आप पेज के बीचों बीच लिख रहे हैं सेंट्रल अलाइनमेंट, आप लोगों ने याद रखना है सेंट्रल अलाइनमेंट पेज के बीचों बीच लिखना हो बिल्कुल, ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस के का प्रयोग क्यों किया जाता है? कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के का प्रयोग क्यों किया जाता है? अगर मैं कंट्रोल प्लस के की बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखना वो
इंटरेस्ट हाइपरलिंक, हाँ हाइपरलिंक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब सर ये हाइपरलिंक क्या होते हैं, जो बच्चे लेट जुड़े उन्हें नहीं पता होगा कि हाइपरलिंक क्या होता है। दोस्तों आप लोग इस बात को सर्च कर लेना, अपना अपना नाम गूगल पे डाल के देखना, अपना अपना नाम गूगल पे डाल के देखना, और जो भी लिंक आपके ब्लू कलर में आए समझ जाना वो हाइपरलिंक है। आप लोग आज गूगल पे अपना नाम डाल के देखना कि तुम्हारे जैसे मान लो किरण कुमारी है, विट्ठल है, चेतना है, मोहित यादव है, आदिल खान है, आप लोग अपने नाम गूगल पे डाल के देखना, और उसमें जो भी लिंक ब्लू कलर का है वो हाइपर लिंक होता है। मतलब वो आपकी पहचान बता रहा होता है। जैसे आप लोगों ने लिखा अड्डा 24/7, जैसे आप लोगों ने लिखा अड्डा 24/7, तो उसमें जो भी लिंक यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ ब्लू कलर के होते हैं, वो बेटा क्या होते हैं, वो हाइपर लिंक होते हैं। मतलब एक उसका वो मेन चीज होती है, वो दिखाना चाह रहा है उस चीज को। अब चाहे आप मेरा नाम देख लेना, अपना नाम देख लेना, अपने पिताजी का देख लेना, किसी का भी नाम डाल लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष पहचान है तो ही गूगल दिखाएगी। अब जैसे मान लो आपने डाला यहाँ पे आदिल खान, आप लोगों ने डाला आदिल खान, तो बच्चों आदिल खान न जाने हो सकता है लाखों हो करोड़ों हो, वो कैसे दिखाएगा? आपकी कोई स्पेशल पहचान होनी चाहिए। आप किसी अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो ये आपको दिखा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आप आदिल खान डालो और वो तुम्हारा ही फोटो दिखा देगा। क्यों? आदिल खान तो और भी हो सकते हैं। अब जब मैंने अपना नाम पवन मुरल डाला था तो बच्चों ध्यान रखना, पवन मुरल और बहुत हो सकते हैं, लेकिन टीचर उनमें से एक या दो ही है। तो उसने दिखाया कि ये पवन मुरल है भाई, ये पढ़ाते हैं, और उसमें सारी चीज उसने बता दी है। अड्डा 24/7 जब आपने डाला तो बहुत सारे लिंक ओपन हुए, लेकिन जो ब्लू कलर का लिंक ओपन होता है वही हाइपर लिंक होता है। बस यही आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है भैया। तो अपना अपना नाम डाल के देख लेना आज गूगल क्या कहती है तुम्हारे नाम पे। अगला देखिए, Ctrl+F, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? Ctrl+F का प्रयोग क्यों करते हैं भैया? F का प्रयोग करते हैं हम नंबर ढूंढने के लिए, रिजल्ट ढूंढने के लिए। अगर आपको इसका आसान में याद रखना है तो रिजल्ट के लिए मैं तो बताऊंगा बेटा, इसका रिजल्ट ढूंढने के लिए, क्योंकि रिजल्ट आता है लाखों बच्चों का। कितने का? लाखों बच्चों का। उन लाखों बच्चों में जो आप नंबर ढूंढते हो ना अपना, वो Ctrl+F से ढूंढते हो बेटा, फाइंड करते हो, खोजते हो। फाइंड का मतलब होता है खोजना, फाइंड का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। भाई बात तो एक ही है, या तो किसी चीज को खोज लो या ढूंढ लो, या फिर फाइंड कर लो। इंग्लिश में फाइंड बोलते हैं, हिंदी में खोजना या ढूंढना बोलते हैं, बात एक ही है। कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं 20 सवाल है, 9 हो गए, बताना कितने ठीक हुए 20 में से। अगला देखो, Ctrl+A, यार ये तो सब बच्चे बता सकते हैं। Ctrl+A आपको करके भी दिखा सकता हूं। Ctrl+A की बात करता हूं तो दोस्तों Ctrl+A मैंने अभी करा था, तो आप देख लो जरा। जैसे ही मैंने Ctrl+A करा तो जितने भी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं सबके कमेंट्स ब्लू कलर के हो गए। सबके कमेंट्स कैसे हो गए? वो ब्लू कलर के हो गए बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि Ctrl+A का मतलब होता है कि अगर फाइल 50 है, 100 है, 200 है, 300 है, सारी फाइल एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। आप लोगों के पास में 10 अलग अलग फाइल पड़ी हैं, 10 अलग अलग फाइल हैं, आप लोगों ने Ctrl+A किया तो जितनी भी फाइल है वो एक साथ सेलेक्ट हो गई। अब इन सारी फाइलों को आप एक जगह कर लीजिएगा, तो पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करना है ये, और ठीक है भैया। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, Ctrl+S। सर ये Ctrl+S क्या कहता है? Ctrl+S क्या बोलता है? तो बेटा S बोल रहा है सेव करना। किसी फाइल को आप लोगों ने पढ़ा, टाइप किया, पहले उसको टाइप किया, फिर आपने बाद में कॉपी कर लिया, और फिर बाद में आपने पेस्ट कर लिया। अब पेस्ट करने के बाद में उसको सेव भी तो करना होगा ना कहीं, तो Ctrl+S, ध्यान रखना बच्चों, Ctrl+S इसका मतलब आपने वो फाइल सेव कर ली। समझ रहे हो ना? आपने वो फाइल बंद कर दी। मोहित यादव कोई कमेंट्स बंद नहीं करा, आपके कमेंट्स सबके आ रहे हैं, आपके सबके कमेंट्स आ रहे हैं, ध्यान रखना। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, Ctrl+R क्या होता है? Ctrl+R क्या होता है बच्चों, बताओ जरा। Ctrl+R क्या होता है जरा बताइएगा। सबके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास में। बोलो भैया, Ctrl+R की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों मैंने अभी सिखाया था आपको। Ctrl+R की अगर मैं बात करूं, सर एक बच्चा बोल रहा है कि आपने पढ़ाया नहीं था, राइट अलाइनमेंट करना किसी पेज के बीचों बीच, क्योंकि उसमें ऑप्शन गलत थे, उसमें पेज प्रीव्यू की तरफ आपने जाना ही नहीं है। Ctrl+R का मतलब होता है राइट प्रीव्यू। बच्चों ध्यान रखना, ये ऑप्शन में नहीं है, उसमें ये उसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आपको बता दो, राइट अलाइनमेंट का मतलब होता है कि पेज के साइड से आपको लिखना है, राइट से। ये ध्यान रखिएगा, वो गलत लिखा था उसमें। अब पेज प्रीव्यू आप आंसर दे सकते हो जो मुझे गलत लग रहा है, बस ये ध्यान रखना, ना ही रूलर होता है। आप इसका आंसर ये नहीं दोगे,
राइट अलाइनमेंट आपने याद रखना है। क्या राइट अलाइनमेंट आपको याद रखना है। अगला देखिए, कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब क्या होता है, बोलिए भैया, कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब क्या होता है, जल्दी चलो यार, अब थोड़ा समय कम है। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब क्या होता है, कोण, कट, कॉपी या पेस्ट। तो भैया कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब कट होता है। सर आपको कट दीजिएगा, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा उसे कट कर दो। अगला देखो, कंट्रोल प्लस एम क्या होता है, बताइए भैया, कंट्रोल प्लस एम क्या होता है, जरा बताइए आंसर क्या आएगा। कंट्रोल प्लस एम क्या होता है, जवाब दो इसका। कंट्रोल प्लस एम की बात करूं तो मिनिमाइज होता है बेटा। अगला पॉइंट देखिए, इंडेंट है। कंट्रोल प्लस एम की अगर मैं बात करूं तो बच्चों, कंट्रोल प्लस एम की अगर बात करते हैं, मिस्टेक हो रही क्या, हाँ 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 बिल्कुल ठीक है यार, मैं ही थोड़ा मिस्टेक आ गया, खा गया गलती यहाँ पे। तो एम बेटा आपका हो गया इंडेंट, बिल्कुल ठीक है, नो डाउट नो डाउट, बिल्कुल ठीक है, इंडेंट, डन 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 डन, इंडेंट है बेटा। अगला देखिए, अगला सवाल, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू का मतलब क्या होता है, ये किस लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस, भाई कंट्रोल प्लस बी, बच्चों ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस बी और कंट्रोल प्लस यू ये लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन ये होता है पूरे शब्द को बोल्ड कर दोगे, मतलब थोड़ा सा बड़ा लिख दोगे, ये आपका अंडरलाइन होता है, उसके नीचे लाइन खींच दोगे, उसके नीचे आप लाइन खींच दोगे, लेकिन ये आपको शब्द थोड़ा सा औरों के मुकाबले बड़ा लिखना होगा, थोड़े बड़े साइज में, फॉन्ट भी बढ़ाना होगा इसका। अगला देखिए, कंट्रोल प्लस बी, ये वही है यार, बोल्ड करना। अगला देखिए, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ, फाइल बंद पड़ी है, फाइल को ओपन करना। कंट्रोल प्लस ओ की अगर मैं बात करूं तो बच्चों आप इसके लिए करेंगे कंट्रोल प्लस ओ के लिए फाइल को ओपन करना। अगला देखिए, अगला है कंट्रोल प्लस वाई, वाई और जेड मैंने बताया था आपको, अंडू एंड रीडू, अंडू एंड रीडू दोनों मैंने आपको बताए थे वाई और जेड से, तो ये नहीं है तो सर ये हो जाएगा आपका रीडू। अगला देखो भैया, एच क्या होता है, एच, कंट्रोल प्लस एच बताइए दोस्तों, कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग क्यों किया जाता है। कंट्रोल प्लस एच मैंने बताया था शब्दों की अदला बदली करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, एक शब्द हटा के दूसरा शब्द लिखने के लिए, बच्चों शब्दों को रिप्लेस करने के लिए होता है। अगला देखिए, अगला सवाल है कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग क्यों हो जाता है। अब खत्म कर रहा हूं, लास्ट टॉपिक है, फिर नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। वैसे अब टाइम तो बचा नहीं नए टॉपिक का, लेकिन कुछ क्वेश्चन ही पूछ लेंगे दो चार। भैया ये हो जाएगा आंसर आपका, मेरे प्यारे साथियों, अंडू। अगर काम कोई आपसे डिलीट हो गया है उस फाइल को वापस लाने के लिए, तो यहाँ पे अंडू का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, कंट्रोल प्लस जी, ये और बता दो बस, कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, बस ये लास्ट सवाल है, इसे और बता दो। अगर मैं कंट्रोल प्लस जी की बात करता हूं तो बेटा अभी आपको बताया था सर इसका प्रयोग गो टू के लिए करते हैं, किसके लिए, गो टू। अगला देखिए, अगला है कंट्रोल प्लस जे, जे का प्रयोग क्यों कहता है, जस्टिफाई करने के लिए, क्या करने के लिए बच्चों, जस्टिफाई करने के लिए। अगला देखिए, कंट्रोल प्लस एल, आज ऐसे याद करा दूंगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना। कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट इंडेंट यानी कि लेफ्ट से लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि लेफ्ट से लिखना शुरू करना है। चलिए अगला देखो, लास्ट सवाल, और भैया खत्म होगी कहानी। अब जरा कंप्यूटर के कुछ और सवाल हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपका टेस्ट लेना चाहूंगा, उससे पहले आपका एक टेस्ट लेना चाहूंगा। बताओ बच्चों कि कंप्यूटर में अगर बात की जाती है इंटरनेट, मैं अगर आपसे पूछूं इंटरनेट की जो सबसे पहले आविष्कार हुआ था वो किस देश में हुआ था, और इंटरनेट का खोज किसके द्वारा किया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो भैया वर्ल्ड लेवल पर जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो 1950 में हुई थी। सबसे पहले अमेरिका की आर्मी के लिए अर्पानेट नामक नेट बना था, ये भी आपको पता होगा। विंटकफ नामक ने इसकी खोज की थी। अब बात आती है इंडिया में इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ है, इंडिया में इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ है बच्चों, बताएंगे जरा आप। इंडिया में इंटरनेट की अगर बात की जाए तो शुरुआत कब हुई है, तो सर वो हुई थी 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त 1995 के दिन क्या हुई थी बच्चों, इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूं मेल की शुरुआत कब हुई है, ईमेल, पहले तो ईमेल की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है।
पहले तो ईमेल की फुल फॉर्म बताइएगा। तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इलेक्ट्रॉनिक मेल किसकी, जो कल आपको बताया था, बताइए जरा, इसके फादर किसको कहा जाता है? इसके दो फादर मैंने आपको बताए थे, एक वर्ल्ड लेवल पर, एक इंडिया लेवल पर। आपको मैंने दो व्यक्ति बताए थे, एक वर्ल्ड लेवल पर, एक इंडिया लेवल पर। इंडिया लेवल पर कौन है और वर्ल्ड लेवल पर कौन है, दोनों के नाम बताइएगा बच्चों। वर्ल्ड लेवल पर कौन है, इंडिया लेवल पर कौन है। और आपको बता दूं साथियों, सबसे पहली जो मेरी क्लास हुई थी आपकी कंप्यूटर की, जो सबसे पहली क्लास की गई थी, उसमें टॉपिक कराया गया था एक बहुत ही शानदार और लाजवाब टॉपिक थे। आज हमारा एक चौथा पांचवा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं 1971 में मेल की खोज हुई थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। जरा 4-5 क्वेश्चन देखना बच्चों, इनके जवाब देखना कि रॉय टॉमिल्सन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया कुसंग भैया। और अगर उस भारतीय का नाम पूछे तो अन्नादुरई, क्या नाम है? अन्नादुरई। अब सवाल देखिए, सवाल क्या है, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता तो अब क्या होता है? शिव अन्नादुरई, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए जरा, तब क्या होता है दोस्तों, तब आपका जवाब आ जाएगा, तब पाइपलाइन रीड लाइट एक्सेस का क्रम के लिए बदल देते हैं। अगला देखो, अगला सवाल है, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित कर रहा है। हो सकता है कि अभी आप पे ये क्वेश्चन ना बने, क्योंकि आपने ये टॉपिक पढ़े नहीं है, और जब तक आप कोई टॉपिक पढ़ोगे नहीं, जब तक आप उन सवालों के जवाब दोगे भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं इन सवालों को आज यही रोक लूंगा, आप अगले टॉपिक पर आना, तब मुझे बताना। लेकिन कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो मैंने आपको बता रखे हैं, जैसे कि WWW, इसका आविष्कार कब हुआ, इसका फादर किसको कहा जाता है, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, बताना बच्चों। आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बताइएगा 2G की शुरुआत कब हुई, 3G की शुरुआत कब हुई, 4G की शुरुआत कब हुई, 5G की शुरुआत हुई। और ये जी लिखा होता है, इस जी का मतलब होता है जनरेशन, इस जी का मतलब होता है जनरेशन, हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? पीढ़ी। तो आपको ये 3-4 सवालों के जवाब हैं जो जवाब देने हैं बेटा। 2G की शुरुआत और कब हुई, 3G की कब हुई, 4G कब हुई, 5G की कब हुई, और 6G की कहां बात चल रही है, अभी हुआ नहीं है लेकिन चल रही है। ये आपको बताने हैं सारे सवाल, आज एज ए होमवर्क के रूप में आपको बताने हैं। बच्चों आप मेरे साथ जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता नहीं आता, ये बताओ। आप लोग जब कोई भी सब्जेक्ट मेरे साथ पढ़ते हो तो आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है या नहीं आता, ये बता दो बस जरा। हर टॉपिक अच्छे से क्लियर होता नहीं होता, चाहे फिर वो आपका साइंस हो, चाहे फिर वो आपकी पॉलिटी हो, चाहे फिर वो आपकी हिस्ट्री हो, चाहे फिर वो आपका कंप्यूटर हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, हमेशा वही एनर्जी, वही रंग रूप, सब कुछ वही होता है। और हर चीज मैं चाहता हूं कि जो बच्चा मेरी क्लास में आ गया उसको 100% वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, चाहे उसके लिए मेहनत कितनी भी क्यों ना करनी पड़े बच्चों। और जितनी मेहनत मैं करता हूं उससे ज्यादा मेहनत आप करते हो मेरे लिए, जितनी मेहनत मैं करता हूं आप मेरे लिए उससे ज्यादा मेहनत करते हो। कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, जरा बताना। कंप्यूटर किस भाषा के शब्द से लिया गया, जरा ये बताओ। आप लोग जवाब दीजिएगा दोस्तों, किससे लिया गया है, आपका जवाब क्या आएगा? इसकी पीडीएफ कितने बच्चे चाहते हैं? पीडीएफ चाहिए भाई? इसकी पीडीएफ चाहते हो बच्चों? इसकी पीडीएफ चाहते हो? ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, आप जाके इसे फटाफट पीडीएफ देख सकते हैं, है ना। बाकी ग्रीक लैंग्वेज का है, और ये कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट भाषा से बना है, कंप्यूट शब्द से बना, सॉरी। और इसीलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? संगणक। तो क्लास कैसी लगी यार, फीडबैक देके जरूर जाइएगा, मैं आप सभी के फीडबैक का इंतजार करूंगा, ठीक है बच्चों। अब थक गए भैया, आज की क्लास यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। और अब आपकी जो क्लास है ये मैं आपको बता दूं, मुझे आपको पता ही है घर पे बच्चे का इशू चल रहा है थोड़ा सा, तो शायद ये 3-4 दिन क्लास नहीं होगी अब आपकी। और 3-4 दिन मतलब कल नहीं होगी, परसों नहीं होगी, फिर संडे मंडे होगी, अब आप ट्यूसडे होगी क्लास। तो आपको तो पता ही है घर पे थोड़ा सा इशू है, मैं बता के भी जाता हूँ कि घर में भी प्रॉब्लम है, तो बच्चे को दिखाना भी जरूरी है हॉस्पिटल में। तो आज के लिए इतने रखते हैं, और किसी का कोई डाउट हो, हाँ कल सुबह 9 बजे वाली तो होगी भैया, 9 बजे वाली तो होगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहो, मस्त रहो, फीडबैक देके जरूर जाओ। कोई भी डाउट अगर तुम्हारा हो, किरण अभी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, है ना,
तो कोई भी तुम्हारा अगर डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कल की क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।